अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद आमिर, इनका एक सवाल है कि जब हम गुस्ल में जहां नापाकी लगी है तो उस नापाकी वाली जगह को धोते हैं, उस वक्त छींटे जो उड़ते हैं वो छींटे नापाक होते हैं। अगर वो छींटे दीवार, नल पर या किसी जगह पर पड़ जाए तो क्या वो चीज नापाक हो जाती है? इसको पाक करने का तरीका क्या है? आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अहम और जरूरी चीज है, ध्यान से सुनकर इस मसले को समझने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए कि अगर नजासत लगी हुई है बदन पर, जैसे मिसाल के तौर पे ये इतना हिस्सा है, यहाँ पे नजासत, जैसे मसलन बच्चे ने टॉयलेट कर दिया और ये टॉयलेट आपके इसी हिस्से पर है। अब आप इसको धो रहे हैं तो उस टॉयलेट से उड़कर जो नजासत नल के ऊपर या दीवार पर पड़े तो वो छींटा जो है वो नापाक होता है। उसको पाक करने का तरीका यही है कि आप पानी भर लें और उस पर पानी मार दें, वो पानी बह जाए, बस वो चीज पाक हो गई है। ठीक है, टाइल्स पे, मार्बल से, गुस्ल खाने में या नल पर, बाल्टी में, कहीं भी लगा, आप उसको पानी से धो लें, उस पर पानी डाल दें तो वो पाक हो जाएगा। इसी तरह जो कपड़े नापाक होते हैं जिनमें नजासतें लगी होती हैं, तो जब हम उन चीजों को धोते हैं तो छींटे उड़कर नल पर, बाल्टी पर, दीवारों वगैरह पर पड़ते हैं, तो वो छींटे चूंकि नापाक होते हैं तो उनको आप पानी भरकर उस पर मार दें, वो पानी बह जाएगा और वो पाक हो जाएगा। तो जब नजासत किसी चीज पर लगी हो तो छींटे जहां जहां उड़कर पड़ेंगे उतना हिस्सा नापाक होगा। आप वहां पर पानी मार दें, बस वो हिस्सा पाक हो जाएगा। एक ये होता है कि नजासत लगी थी, और एक ये होता है कि जैसे हम नापाक होते हैं लेकिन नजासत हमारे जिस्म पे कहीं नहीं लगती है। ठीक है, तो अब हम जब नहा रहे होते हैं तो हमारे जिस्म से जो छींटे उड़कर जाते हैं, नापाक तो हम हैं लेकिन हमारे जिस्म पे नजासत कहीं नहीं लगी है। ठीक है, तो छींटे जो उड़ उड़ कर जाते हैं ये छींटे नापाक नहीं होते हैं। शरीयत इनको माए मुस्तामल कहती है, यानी ये इस्तेमाल शुदा पानी है और इससे कोई चीज नापाक नहीं होती है। हाँ, ये पानी वगैरह में उड़कर जब जाते हैं तो अगर पानी कम हो और छींटे उड़कर ज्यादा उसमें पहुंच जाएं तो फिर वो पानी गुस्ल और वजू के लायक नहीं रह जाता है। हाँ, अगर पानी ज्यादा हो और ये एक दो छींटे, 2-4 छींटे उड़कर जाते हैं, जैसे आमतौर पे यही होता है कि नहाते हैं 2-4 छींटे उड़ के चले जाते हैं, तो उससे पानी खराब नहीं होता, क्योंकि ये पानी जो है ज्यादा है, वो पानी जो पाक साफ है, और ये छींटे उड़कर कम जा रहे हैं तो वो पानी पाक रहता है। याद रखिए कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारा बदन नापाक होता है तो छींटे जो उड़कर जाते हैं तो वो जहां जहां पड़ते हैं उसको नापाक कर देते हैं। ऐसा नहीं है। मोमिन जो है ना, एक होती है नजासत और एक होती है नापाकी। मोमिन नापाक तो होता है लेकिन नजिस नहीं होता है कभी, समझे? मोमिन नापाक तो होता है लेकिन नजिस नहीं होता है, और जो चीज नजिस होती है वो नजिस भी होती है और नापाक भी होती है। जैसे कि टॉयलेट, वो चीज नजिस भी है और नापाक करने वाली चीज भी है। लेकिन मोमिन जो होता है, मोमिन अगर उसके किसी हिस्से पर नजासत लगी है तो ये कहा जाएगा कि ये नजिस भी है, नापाक भी है। लेकिन अगर नजिस लगी हुई नहीं है, सिर्फ नापाक है, जैसे कि हम बिस्तरी किया तो अब कोई चीज तो उसके बस जिस्म पे लगी चीज नहीं है, तो वो नापाक तो है लेकिन नजिस नहीं है। तो जब नजासत लगी हो किसी चीज पे, चाहे कपड़े पे चाहे बदन पे, और उसको धोया जाएगा और नजासत से उड़कर पानी कहीं भी छींटे जाएंगे तो वो हिस्सा नापाक होगा, वहां पानी मार दें आप, वो हिस्सा पाक हो जाएगा। और अगर नजासत नहीं लगी है किसी के जिस्म पर, वो सिर्फ नापाक है, तो पानी उड़कर, छींटे उड़कर जो इधर उधर जाते हैं तो उससे ना दीवार नापाक होते हैं, ना पानी खराब होता है, और ना ही जो है उससे नल पे जो छींटे उड़ के जाते हैं नल भी नापाक नहीं होता है। और बाल्टी वगैरह अगर रखे हुए हैं, मार्बल वगैरह पे छींटे उड़ के जा रहे हैं तो उससे वो नापाक नहीं होता, क्योंकि इसको माए मुस्तामल कहा जाता है,
नजिस पानी इसे नहीं कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह मसला आपकी समझ में आ गया होगा। गुजारिश है कि तमाम साथियों तक इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।